अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस छोटी सी आयत के छुपे हुए राज, बरक़ात, फ़ज़ाइल, असरात और ईमान को ज़िंदा कर देने वाले वाक़ियात शेयर करूँगी, जिसे सुनकर इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है। ज़रा वाक़ये पर गौर कीजिएगा। एक यहूदी था जो एक यहूदन पर आशिक हो गया और इश्क़ मजाजी का उस पर ऐसा गलबा हुआ कि वो मजनून जैसा हो गया। उसे ना ही खाने पीने का होश था और ना ही आराम का। वो शख्स बड़ा परेशान हो गया क्योंकि उसका दिल उसके काबू में ही नहीं था। इस ज़माने में एक वली थे, हज़रत अता रहमतुल्लाह अलैह। ये शख्स उनके पास आया और कहा कि हुज़ूर, मैं बहुत परेशान हूँ, फ़लाँ से इश्क हो गया है, चैन ही नहीं आता। आप अल्लाह वाले थे, आपने कागज़ के एक टुकड़े पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा और उस शख्स से कहा कि इसे खा जाओ। इसने वो कागज़ का टुकड़ा निगल लिया कि शायद मेरा काम बन जाए। उस शख्स ने जैसे ही उस कागज़ को निगला, उसके दिल की दुनिया ही बदल गई। ईमान के नूर से उसका दिल मुनव्वर हो गया। उसने औरत के इश्क को छोड़ा और कहने लगा, हुज़ूर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिस रब का नाम अंदर गया है, कलमा पढ़ाइए और मुझे मुसलमान कर दीजिए। वो यहूदी मुसलमान हो गया और अब जब इस औरत को ये बात मालूम हुई कि मेरा आशिक मुसलमान हो गया है, तो वो भी हज़रत की बारगाह में आई और कहने लगी कि मैं ही वो औरत हूँ जिसके इश्क में वो मुब्तला था। वो मुसलमान हो गया है। अब मुझे रोज़ ख्वाब में कोई कहने वाला कहता है कि अगर तुझे जन्नत में अपना ठिकाना देखना है ना, तो हज़रत अता के पास जा, वो तुझे अपना जन्नत में ठिकाना दिखाएंगे। तो कहने लगी, हज़रत, मैं आपके पास आई हूँ, बताइए कि जन्नत कहाँ है। तो हज़रत अता ने कहा, अगर तेरा जन्नत में जाने का इरादा है तो पहले तुझे जन्नत का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। तो कहती, जन्नत का दरवाज़ा मैं कैसे खोलूँ? तो आपने फरमाया, अगर दरवाज़ा खोलना है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। जैसे ही इसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, इसके दिल में नूर बढ़ने लग गया। कहती, हुज़ूर, बस अब मुझे इस्लाम में दाखिल कीजिए। बस फिर इस औरत ने कलमा पढ़ा और बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से वो भी मुसलमान हो गई। उसी रात जब वो औरत रात को सोई तो ख्वाब में जन्नत में दाखिल हुई। खूबसूरत महल देखा, गुंबद देखे। एक गुंबद पर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। जब औरत ने ये अल्फाज पढ़े तो किसी पुकारने वाले ने कहा, ए पढ़ने वाली, अल्लाह पाक ने ये सब तुझे अता फरमा दिया है। मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा जुमला सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह देने से आपकी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। ये जुमला ना सिर्फ शैतान को आपसे दूर करता है बल्कि हर काम में बरकत डाल देता है। बिस्मिल्लाह सिर्फ एक जुमला नहीं है बल्कि ये एक ताकत है जो ज़िंदगी को बदल सकती है। तो मेरे नाजरीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब है अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान, बेहद रहम करने वाला है। ये जुमला कुरान मजीद में 114 बार आया है और हर सूरत का आगाज़ इससे होता है सिवाय सूरत तौबा के। अल्लाह ताला ने इस जुमले को अपनी रहमत और मोहब्बत का मज़हर बनाया। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर अहम काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए वो नाकिस रहता है। ये जुमला हमारे हर काम को मुकम्मल और बाबरकत बनाता है, लेकिन इसके हैरत अंगेज़ राज इन वाक़ियात से सामने आते हैं जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मलका बिल्कीस को ख़त लिखा तो उसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की। मलका बिल्कीस ने ये ख़त पढ़कर हैरत से कहा, ये जुमला ऐसा है जो किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। यही जुमला इसके ईमान लाने का ज़रिया बना। सोचें, एक जुमला
کسی کی زندگی اور عقیدہ بدل سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کا سفر بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا۔ قرآن مجید میں ہے، اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ اس جملے کی برکت سے کشتی طوفان کے بیچ میں محفوظ رہی۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہم بھی اپنے روزمرہ کے کام بسم اللہ سے شروع کریں تو ہمیں کیسی حفاظت اور کامیابی مل سکتی ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے زہر دیا اور ان کا ایمان آزمانا چاہا۔ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر زہر پی لیا اور اللہ کے حکم سے وہ محفوظ رہے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ بسم اللہ صرف برکت نہیں بلکہ حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان صرف اس وقت بے بس ہوتا ہے جب انسان بسم اللہ پڑھ لیتا ہے؟ یہ جملہ ہمیں شیطان کی چالوں سے بچاتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو، برکت ہو اور کامیابی ہو تو آج سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا اور چینل سچے اسلامی واقعات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔